Okay, let's see the energy of 5th of November, right? 2 दिन रह गए, 5th and 6th. Okay, 5th November, right? Angels, Sushant. 5th November. Okay, 5th of November 2022. काली के पाँव के नीचे शिव आ जाता है जब काली रुक जाती है, राइट? So that's like end of the hunting. Okay, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं. Let me see. Here, 10 of Swords, ending of something. Empress, very powerful energy, very powerful energy. 10 and 3 की energy है. 10 of Swords is an ending of something, but 10 of Swords is also an energy which is talking about कोई जिसका अंत हो गया था. There was somebody who was still looking at the past, or there was somebody who was still waiting. I don't know अगर इसका चेहरा आपको किसी का चेहरे की याद दिलाता है, मुझे दिलाता है. और नॉट श्योर कि उससे रिलेटेड कुछ हो या कुछ आने वाला है या कुछ निकलने वाला है बाहर, या उस केस से रिलेटेड कुछ निकलने वाला है. बट हाँ, मुझे कुछ याद आता है इससे. नहीं, आई डोंट सी रिया इन हर फेस. निकिता, मुझे रिया तो नहीं दिखती है बिल्कुल भी, बट आई सी समबडी एल्सेस. उसकी आईज, उसका फेस कट जो है वो मुझे किसी के फेस की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है. नॉट रिया, रिया तो नहीं मिलता है, बट somebody else. But anyways, so I do feel that कोई किसी तरह की एंडिंग, कोई किसी तरह का अंत जो है वो शुरुआत लेकर आएगा. देयर इज दैट एनर्जी जहाँ पर समथिंग सॉलिड इज गोइंग टू कम आउट, क्योंकि ये कमिंग आउट की एनर्जी है, ये चीज़ों के बाहर आने की एनर्जी है. और यहाँ पर इफ़ यू सी द कार्ड्स, द ब्लिस, द लॉस एंड द पीस, तीनों एनर्जीज एक साथ आई हैं. तो ब्लिस, द लॉस एंड द पीस. और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर somebody who thought that किसी का मरना, किसी का जाना, किसी का एंड होना इज अ ब्लिस, तो वो ब्लिस नहीं होगी, वो एक्चुअली लॉस की एनर्जी होगी. एंड देन अल्टीमेटली द पर्सन विल हैव टू कम एट पीस विद द रियलिटी और द ट्रूथ. मुझे किसी तरह का ट्रूथ रिवील होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी तरह की रिविलेशन बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है. आई डू ऑल्सो फील दैट पास्ट की किसी एंडिंग को लेकर, या किसी की डेथ को लेकर, या किसी तरह की डेथ को लेकर कोई दोबारा से कोई शुरुआत जो है वो हो सकती है. दैट इज़ ऑल्सो एन एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. एंड नॉट टू फॉरगेट वी हैव 4 मोर कार्ड्स. तो यहाँ पर 5 ऑफ स्क्रोल है, द आर्क ऑफ द कोवेनेंट है, इनिशिएशन द सेंट जर्माइन है, एंड देन आर्कएंजल माइकल है. प्रोटेक्शन की एनर्जी है, किसी चीज़ के इनिशिएट होने की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, और कहानी या स्टडी पूरी होने की एनर्जी है. एंड समथिंग, समबडी हु वाज प्रोटेक्टेड. तो यहाँ पर मुझे लिटरली किसी के डेथ एनर्जी के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं. तो मुझे यहाँ पर लिटरली किसी की डेथ मुझे दिखाई दे रही है. लिटरली मतलब लिटरल डेथ भी हो सकती है किसी की, या नियर डेथ कोई पहुंच सकता है. दैट इज़ वन एनर्जी. दूसरा, किसी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा गया हो, एंड फाइनली जो इनिशिएशन है उसकी प्रोटेक्शन को सेट करने की या उसकी प्रोटेक्शन को हटाने की, वो हो सकती है. आई वुड से बैक हेल्थ का अपना ध्यान रखिए. ऑन कौन सा, हम 4th पे पहुंचे हैं ना. अपनी बैक हेल्थ का मुझे प्लीज़ रिमाइंड करा देना गाइज. मैं 4th है या 5th है, 5th है आई थिंक. अपनी बैक हेल्थ का ध्यान रखना है आपने अच्छे से. कहीं ना कहीं बैक हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. और दूसरा, दैट सम एक्शन विल बी इनिशिएटेड. कुछ एजेंसीज को कोई एक्शन जो है इनिशिएट किया जाएगा. चाइल्ड प्रोटेक्शन इज़ डेफिनेटली सीन, लेकिन किसी तरह का लॉस जो पहले हुआ था, इट इज़ गोइंग टू कम आउट इन ओपन. तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चीज़ जो है वो बाहर आ सकती है, ओपन में आ सकती है, और उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है. ओके.